हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉब इंडेक्स में। आज के इस वीडियो पर देखने वाले हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल रिक्वायरमेंट 2026। इसमें आपकी कितनी वैकेंसी रहने वाली है, साथ ही आपकी जो कह सकते हैं फीस कितनी रहने वाली है, किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी निकली है। आज के इस वीडियो में सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आइए देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए रिक्वायरमेंट जो आपकी है यूपी पुलिस कांस्टेबल रिक्वायरमेंट 2026 है। अब ये ऑर्गेनाइज किसके द्वारा की जाती है, तो उत्तर प्रदेश पब्लिक जो कि हम कह सकते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्वायरमेंट एंड प्रमोशन बोर्ड के द्वारा यहाँ पर ऑर्गेनाइज की जाती है। अब पोस्ट की बात करते हैं तो देखिए 32,000 जो कि आपकी 679 जो कि आपकी पोस्ट है। पोस्ट नेम की बात करते हैं तो कांस्टेबल की है, जिसमें फीमेल एंड मेल दोनों कैंडिडेट के लिए अलग अलग वैकेंसी निकाली गई है। अब बात करते हैं तो देखिए ऑनलाइन जो अप्लाई करने का मोड है आपका ऑनलाइन रहने वाला है। अब स्टार्टिंग डेट जो कि आपकी 31 दिसंबर 2025 से स्टार्टिंग हो गई थी और लास्ट डेट आपकी 30 जनवरी 2026 रहने वाली है। तो देखिए ये जनवरी जो आपकी 30 जनवरी 2026 है, अर्थात ये 2026 की जो कि आपकी वैकेंसी आउट हुई है। अब इसमें क्वालिफ़िकेशन आपसे कुछ नहीं माँगता, केवल क्वालिफ़िकेशन आपसे इंटर पास होना चाहिए, आपके पास क्वालिफ़िकेशन इंटर पास होना चाहिए। जॉब लोकेशंस की बात करते हैं तो आपको जॉब उत्तर प्रदेश में ही देखने को मिलेगी। ऑफ़लाइन जो कि ऑफ़िशियल वेबसाइट पे जाकर के भी आप इसे देख सकते हैं। तो देखिए हम बात करते हैं डिटेल में कि क्या-क्या चीज़ें यहाँ पर आपकी ऐज से लेकर के हाइट तक क्या-क्या चीज़ें सारी चीज़ें आज की इस वीडियो पर डिस्कस करेंगे। तो अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर ऑनलाइन स्टार्टिंग डेट जो कि आपकी 31 दिसंबर 2025 और ऑनलाइन की लास्ट डेट जो कि 30 जनवरी 2026 रहने वाली है। लास्ट डेट की जो फीस पेमेंट की जो लास्ट डेट है 30 जनवरी 2026 ही रहने वाली है। अगर आप जो फीस जो एडजस्टमेंट डेट है वो 2 फरवरी 2026 रहेगी। एग्ज़ाम डेट और एडमिट कार्ड अभी यहाँ पर नहीं बताया गया है और रिज़ल्ट डेट भी अभी यहाँ पर नहीं बताई गई है। तो ये जब आपके पेपर हो जाएँगे तभी आपको कह सकते हैं कि पेपर के कुछ दिन पहले एग्ज़ाम डेट, उसके बाद पेपर की जो कह सकते हैं कि फॉर्म भरने के कुछ दिन पहले आपको एग्ज़ाम डेट देखने को मिल जाएगी, फिर आपको एडमिट कार्ड, फिर आपको कह सकते हैं कि जब पेपर होगा तो उसके बाद आपको रिज़ल्ट देखने को मिल जाएगा। तो ये आपका प्रोसेस चलता रहेगा। अब देखिए फ़ीस पेमेंट की बात कर लेते हैं कि जो आपकी फ़ीस है, वो कितनी लगने वाली है। तो जनरल, ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी के लिए ₹500 फ़ीस और एससी-एसटी के लिए ₹400 फ़ीस आपकी लगने वाली है। तो इतनी आपकी फ़ीस लगने वाली है इस बार। एज लिमिट की बात करते हैं तो देखिए आपकी एज लिमिट क्या-क्या रहने वाली है। देखिए आपकी जो एज लिमिट है वो काउंट की जाएगी 1 जुलाई 2025 से आपकी एज लिमिट काउंट काउंट की जाएगी। जिसमें आपकी मिनिमम एज 18 और मैक्सिमम एज आपकी 22 होनी चाहिए और मैक्सिमम एज जो मेल कैंडिडेट के लिए ये 22 रखी गई है और फीमेल कैंडिडेट के लिए आपकी 25 रखी गई है। तो आपकी ये एज लिमिट होनी चाहिए। इसके बाद आप कह सकते हैं कि यहाँ पर टोटल पोस्ट किस कैटेगरी में कितनी निकली हैं। तो देखिए जनरल के लिए 13,000 जो कि 93 पोस्ट और ईडब्ल्यूएस के लिए 3200 जो कि कह सकते हैं 64, ओबीसी के लिए 8,818, एससी के लिए 6,000 जो कि 857, एसटी के लिए जो कि 647 लगभग यहाँ पर टोटल वैकेंसी हैं। तो इतनी आपकी वैकेंसी हैं जो कि हर एक कास्ट की कैटेगरी वाइज़ दी गई हैं। अब बात करते हैं तो यहाँ पर टोटल वैकेंसी किस पोस्ट में कितनी निकली है। देखिए मेल कैंडिडेट के लिए अलग है और फीमेल कैंडिडेट के लिए अलग है। देखिए कांस्टेबल जो कि पीएसी आर्म पुलिस की जो कि 15,131, इसके बाद कांस्टेबल स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स जो कि 1,341, जेल वार्डन मेल कैंडिडेट के लिए लगभग 3200 और इसके बाद जेल वार्डन फीमेल कैंडिडेट के लिए 106, कांस्टेबल जो कि सिविल पुलिस जो कि मेल फीमेल दोनों के लिए 10,000 और जो कांस्टेबल पीएसी जो फीमेल कैंडिडेट है उनके लिए 2,282 यहाँ पर वैकेंसी आई हैं। तो टोटल आपकी कह सकते हैं कांस्टेबल जो कि माउंटेड के लिए 71 वैकेंसी हैं, तो टोटल आपकी 32,000 वैकेंसी हो जाती हैं। अब बात करते हैं क्वालिफ़िकेशन की, तो देखिए आपको क्वालिफ़िकेशन पता ही है कि क्वालिफ़िकेशन आपसे इंटर पास ही माँगता है, तो आपके पास क्वालिफ़िकेशन केवल इंटर पास ही होनी चाहिए। इसी के साथ किसी भी मान्यता प्राप्त कोर्स से हो सकती है।
अब बात करते हैं कि आपका फिजिकल जो एफिशिएंसी टेस्ट होगा, उसमें किस तरीके से आपसे क्या-क्या चीज़ें माँगता है। तो देखिए मेल कैंडिडेट की जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में जो कि यूआर, ओबीसी और एससी के लिए 168 और यहाँ पर चेस्ट जो होगी 79 से 84, एसटी के लिए जो कि 160 जो कि आपकी चेस्ट रहेगी 77 से 82 सेंटीमीटर तक। तो आपकी ये यहाँ पर मेल कैंडिडेट के लिए है और फीमेल कैंडिडेट की बात कर लेते हैं। तो फीमेल कैंडिडेट में यूआर, ओबीसी एंड एससी के लिए 152 जो कि मिनिमम जो कि वेट आपका होना चाहिए 40 केजी। एसटी के लिए जो कि 147 और यहाँ पर 40 केजी आपका वेट होना चाहिए। तो इस तरीके से फीमेल कैंडिडेट की भी यहाँ पर आपको हाइट और मिनिमम जो कि आपका वेट पता चल गया। अब देखिए रेस क्या-क्या आपकी रेस और टाइम लिमिट क्या रहेगी? तो मेल कैंडिडेट की जो रेस रहेगी 4.8 किलोमीटर 25 मिनट में और फीमेल कैंडिडेट की 2.4 किलोमीटर जो कि 14 मिनट में रहेगी। इसी साथ हम सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लेते हैं। तो जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है, सबसे पहले आपका रिटन एग्ज़ाम होगा, फिर आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, फिर आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर आपका मेडिकल टेस्ट होगा। तो इस तरीके से आपको 5 स्टेप में आपका कह सकते हैं सिलेक्शन प्रोसेस देखने को मिलेगा। अब आइए बात कर लेते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से आपको अप्लाई करना है। देखिए सबसे पहले आप ऑफ़िशियल वेबसाइट पे जाएँगे, ऑफ़िशियल वेबसाइट का पेज कुछ इस तरीके का आपका पेज होगा। यूपीपी बीपी जो कि आपका बी.gov.in पर जाएँगे तो इस तरीके से आपको पेज देखने को मिलेगा। इसके बाद आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल रिक्वायरमेंट 2026 जहाँ पर आपको लिंक देखने को मिलेगी। लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना होगा। न्यू रजिस्ट्रेशन करने में अपनी डिटेल आपको दर्ज करनी होगी। जब डिटेल आप दर्ज करेंगे तो लॉगिन करने के बाद आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म खुलेगा। फिर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करेंगे। इसके बाद आप पर्सनल डिटेल, एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन डिटेल आपको सही-सही यहाँ पर भरनी है। फिर आवश्यक डॉक्यूमेंट जो कि फ़ोटो, सिग्नेचर्स, 12 का सर्टिफ़िकेट, कास्ट सर्टिफ़िकेट सारी चीज़ें आपको अपलोड करनी होंगी। फिर एप्लीकेशन फ़ीस का भुगतान करना होगा, जो कि आपको ऊपर बता दिया गया है कि आपकी एप्लीकेशन फ़ीस क्या-क्या रहने वाली है। और जो एप्लीकेशन फ़ीस है, वो आपकी डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, आईएमपीएस और यहाँ पर मोबाइल वॉलेट के ज़रिए आप यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ीस को काट सकते हैं। जब फ़ीस कट जाएगी तो आपको फ़ीस का भी और कह सकते हैं कि अपने फ़ॉर्म का सबमिट करने के बाद, प्रीव्यू करने के बाद अपने फ़ॉर्म को प्रिंट आउट निकाल कर के अपने पास सुरक्षित रख लेना है या फिर प्रिंट आउट की पीडीएफ अपने पास रख लेनी है। तो इस तरीके से आपका कह सकते हैं कि यहाँ पर ये आपका हो गया यूपी पुलिस कांस्टेबल जो आपकी वैकेंसी निकली है, इसका किस तरीके से आपको फ़ॉर्म भरना है, क्या-क्या चीज़ें यहाँ पर क्वालिफ़िकेशन माँग रहा है। और आज की इस वीडियो पर हम यहाँ पर इतना ही बताएँगे। अब अगले वीडियो पर आपको क्या-क्या यहाँ पर सिलेबस आपका पूछा जाता है, ये वीडियो डिस्कस करेंगे अगले वीडियो पर। तो इसी के साथ देखिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और वीडियो पर पहली बार विज़िट हुए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इसी के साथ इसकी जो पीडीएफ है आपको जो कि आपको पीडीएफ कह सकते हैं कि टेलीग्राम ग्रुप में देखने को मिल जाएगी। वहाँ से जाकर के आप डाउनलोड करके अच्छे से प्रीव्यू कर सकते हैं। इसी के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।